नमस्कार डियर स्टूडेंट, हम पढ़े थे 12th क्लास की जो डिटर्मिनेंट है उसके बारे में। डिटर्मिनेंट में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 सारे कंप्लीट किए थे। इसके अलावा सारे एग्जाम्पल भी कर चुके थे। हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली नंबर 4 उसकी बात कर रहे थे। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 या उससे आगे के प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें इस प्रकार का दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1 1 1 ए बी सी ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, जो राइट हैंड साइड है ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इस प्रकार की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है, हमें लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम कौन सी साइड लेकर के चलेंगे, एल एच एस। तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस प्रकार की दी हुई है 1 1 1, यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ पर ए का क्यूब, यहाँ पर बी का क्यूब और यहाँ पर सी का क्यूब, ये आ गया। LHS लिखने के बाद में हमें देखना है कि कौन सी संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया देखिए यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है, या तो आप बी में से सी घटाओ यानी इसमें से ये घटाओ, या फिर सी में से ए घटाओ या ए में से बी घटाओ। यहाँ पर देखने से पता चलता है, कंपल्सरी नहीं है किसी प्रकार से लेके चले। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से सीधे C1 में से C2 घटा दो, C2 में से C3 घटा दो। C1 में, इस C1 में संक्रिया लगा रहा हूँ और C1 में संक्रिया इस प्रकार से लगेगी कि मैं C1 माइनस कर देता हूँ, क्या वाला, C1 में से क्या घटा देता हूँ, C2। एक संक्रिया तो ये आ जाएगी। दूसरी संक्रिया में साथ ही साथ ये लगा देता हूँ C2 माइनस C3, ये लगा देता हूं C2 माइनस C3। ये दो संक्रिया में एक साथ इस दिए गए डिटर्मिनेंट में लगा देता हूं। जैसे ही इसमें ये संक्रिया लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी। यहाँ हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये पहले वाली संक्रिया हो गई। अब मैं दूसरे वाली संक्रिया अप्लाई करता हूं, ये वाली C2 में से C3 घटाता हूं, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b माइनस सी। और थर्ड ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से b का क्यूब माइनस सी का क्यूब। और जो C3 है वो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया था सेम टू सेम उसी प्रकार का लिखा गया है। ये डिटर्मिनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं यहाँ जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये मेरे पास 0 है, ये मैंने सेम टू सेम 0 लिख दिया। यहाँ लिखा गया है a माइनस बी, इसको मैं देखिए यहाँ लगा रहा हूँ एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब। इसके बराबर में मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये पूरी एक आइडेंटिटी होती है। x और y की जगह मेरे पास यहाँ a और b लिखा हुआ है, तो मुझे पहले क्या करना है, a माइनस बी यानी x माइनस वाई। यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी। सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है उसमें आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मेरे पास जो पहला है C1 वो आ चुका है। अब बात करते हैं C2 की। यहाँ 0, ये मैंने लिख दिया 0। इसके आगे b माइनस सी, यहाँ पर भी सेम यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। मैं लिख देता हूँ b माइनस सी और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये C2 आ गया। C3 जिस रूप में दिया गया है सेम टू सेम उसी रूप में वापस में लिख देता हूँ। यहाँ पर ये C1, ये C2 और ये C3 आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ ये जो C1 है, इन C1 में यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a माइनस बी लिखा है, तो C1 में से मैं a माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ। जो C2 लिखा गया है, C2 में मेरे पास यहाँ दोनों जगह b माइनस सी लिखा गया है, तो मैं b माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से a माइनस बी आएगा जो हमारे लास्ट तक काम में आने वाला है, यहाँ पर भी b माइनस सी काम आएगा जो भी लास्ट में काम में आने वाला है। तो यहाँ देखिए मैं संक्रिया इस प्रकार से क्या कर रहा हूँ, देखिए ये तो C1 में से तो मैं कॉमन ले लेता हूँ कि a माइनस बी, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ b माइनस सी। ये कॉमन लेने के बाद में मेरे पास क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, ये a माइनस बी जैसा था वैसा कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1। यहाँ पर ये वाला कोष्टक खत्म हो गया, यहाँ बच गया मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। ये सेकंड वाला ब्रैकेट बच गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी इस प्रकार से बचेगा, यहाँ 0,
यहाँ 1, ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये मैंने जो कुछ बचा हुआ है वो सारा लिख दिया। और C3 जिस रूप में है उसी रूप में शुरुआत से लेकर अब तक चलता आ रहा है। तो ये 1, ये C और ये C का क्यूब, ये इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला मेरे पास लिखा हुआ है, इसको मैं सेम टू सेम लिखूंगा। और यहाँ 0, यहाँ 0, दो जगह 0 आ गया, तो मैं R1 के अकॉर्डिंग क्या कर देता हूँ, इसका प्रसार कर देता हूँ। R1 के अकॉर्डिंग जैसे इसका प्रसार कर देंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए R1 से प्रसार करने पर, R1 से क्या करता हूं, प्रसार। R1 से प्रसार करने के बाद में यहाँ एक तो लिखा है मेरे पास A माइनस बी, एक मेरे पास लिखा है B माइनस सी। ये दो तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब इसका मैं अगर प्रसार करूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या कुछ आएगा वो देखने लायक होगा। यहाँ 0 है तो 0 का डिटर्मिनेंट यानी उपसारणिक भी 0 होगा, माइनस सेकंड वाला भी मेरे पास में यहाँ लिखा हुआ है 0, थर्ड में लिखा हुआ है +1, ये प्लस का 1। इसका पहले उपसारणिक लिखना पड़ेगा, इसका उपसारणिक क्या है 1 1, ये तो 2 1 लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a b, यहाँ लिखा है b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस b c। ये इस प्रकार से इसका उपसारणिक हो जाएगा। ये इसके चारों अवयव लिख दिए। अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को खोलना है। यहाँ बाहर लिखा हुआ है मेरे पास पहले से a माइनस बी, b माइनस सी, ये दोनों 0 जो है लिखने का कोई औचित्य नहीं है, पर यहाँ सीधे गुणा में ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको जब 1 से इंटू किया जाएगा तो सेम वही वैल्यू वापस रहेगी। तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ क्या कुछ आएगा। यहाँ मेरे पास में आ रहा है, इस पूरे को मुझे 1 से इंटू करना है तो मेरे पास में आएगा देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको 1 से इंटू करना है तो मेरे पास में आएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैंने दोनों को गुणा करके लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो लिखा है a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब ये वाला जो माइनस का निशान है, इस माइनस के निशान को मैं इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देता हूँ। क्या क्या वैल्यू बचेगी वो देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये तो मैंने तीनों के तीनों अवयव जैसे थे वैसे के वैसे लिख दिए। ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, बी स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस का और ए बी भी हो जाएगा माइनस का। ये इतने माइनस के हो गए। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में बी स्क्वायर था, यहाँ पर भी बी स्क्वायर था, यानी कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इतना। अब देखिए इसके अलावा जो कुछ बचा हुआ है वापस लिखने की कोशिश करते हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब आगे जो भी मान लिखा हुआ है ये देखिए ए बी और ये इतना आ गया, ये मेरे पास आ चुका है और ये भी आ चुका। एक मुझे चाहिए सी माइनस ए, बाकी ए प्लस बी प्लस सी का योगफल। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी स्क्वायर या माइनस का ए स्क्वायर। इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये वाली आइडेंटिटी लगती हो तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस का बी, ए माइनस बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए इन दोनों को पहले लिखता हूँ मैं, तो इनकी जगह आएगा मेरे पास में कि सी प्लस ए और सेकंड वाला सी माइनस ए, इन दोनों की जगह ये आ गया। अब क्या क्या बच गया देखिए, अब मेरे पास एक तो बच गया बी सी, एक बच गया ए बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए जो यहाँ बी सी माइनस ए बी लिखा हुआ है ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। अब देखिएगा इन दोनों में भी क्या कॉमन है वो देखिए। इन दोनों में देखिए यहाँ पर भी बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बी लिखा है। मैं इन दोनों में से बी कॉमन ले लेता हूँ, तो बी कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास अंदर बचेगा सी माइनस ए। अंदर क्या बचेगा, सी माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए सी माइनस ए लिखा है, यहाँ पर भी सी माइनस ए लिखा है। इन दोनों का सी माइनस ए मुझे बाहर निकालना है, तो यहाँ क्या क्या होगा, ए माइनस बी पहले से लिखा हुआ है, बी माइनस सी भी पहले से लिखा हुआ है, एक हो जाएगा सी माइनस ए। यानी ये वाले जो तीनों अवयव थे वो हमारे पास आ चुके हैं। अब अंदर और क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला कॉमन ले लिया, ये बच गया ए प्लस सी, या इसको बोलो सी प्लस ए, एक ही बात है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा, मात्र बी। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि
a माइनस बी, आगे आ जाएगा b माइनस सी, c माइनस a, इसको मैं सही क्रम में लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे दिए गए क्वेश्चन नंबर 19 की क्या है, राइट हैंड साइड। नीचे क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 वो किस प्रकार का दिया हुआ है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 4abc के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संक्रिया लगेगी उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे चाहिए ए बी सी, जबकि यहाँ देखिए इसके अपॉन में सी है, इसके अपॉन में ए है, इसके अपॉन में बी है। पहले मुझे इन तीनों को हटाना होगा। इन तीनों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है वो देखिए। ये मेरे पास में जो लिखा हुआ है R1, ये जो R2, ये R3। R1 में मैं गुणा कर देता हूँ C से, तो ये वाला C हट जाएगा। R2 में मैं A से गुणा कर दूं तो ये वाला A हटेगा। R3 में जब मैं B से गुणा करूं तो ये B हट जाएगा। तो सीधा हम A, B और C से गुणा कर नहीं सकते। तो हमने एक चीज पहले वाले बहुत सारे क्वेश्चनों में देखा है कि मैं गुणा कर देता हूं इस प्रकार से X Y Z, यानी सॉरी A B C अपॉन A B C। A B C से मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। अब A B C से ऊपर नीचे गुणा करने का क्या फायदा होगा, देखिए ये नीचे अपॉन में A B C है वो तो मैं सेम टू सेम वापस लिख रहा हूं। यहाँ देखिए A B और C, ये तो मैंने सेम टू सेम वापस लिख दिया। अब इसके अलावा मेरे पास क्या क्या चेंज आएगा, ये वाला जो C है इस C को मैं इस R1 से इंटू करता हूं तो यहाँ से C हट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ बचेगा मेरे पास में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा। तो C इंटू C स्क्वायर, यहाँ पर भी C स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास में C स्क्वायर और यहाँ पर भी आएगा C स्क्वायर। ये मैंने किसे गुणा किया था, C से। अब जो R2 है इसको A से गुणा करना है तो A भी यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ आएगा A स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया A स्क्वायर। यहाँ बीच में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये मैंने लिखा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A इंटू A यानी A का स्क्वायर, ये भी हो गया। अब जो B बच गया उस B को मैं गुणा कर देता हूँ R3 से, तो यहाँ आ जाएगा B इंटू B, B का स्क्वायर, B इंटू B, B का स्क्वायर। B को इससे गुणा करेंगे तो नीचे वाला B कैंसिल हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B हमारा कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ABC लिखा था उसको सीधा यहीं से स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा सॉल्यूशन था पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ लिख देना, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि R1 को C से, R2 को A से, R3 को B से गुणा करने पर, तो ये इस प्रकार का हमारा फॉर्मेट आ जाएगा, या फिर सीधा इस रूप में भी लिख सकते हो। अब देखिएगा, अब यहाँ कौन सी संक्रिया लग रही है, मैं किसको जीरो बना सकता हूँ। जीरो बनाने के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर जीरो बनाना चाहूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को, तो इस A स्क्वायर B स्क्वायर में से मुझे ये वाला घटाऊं तो A स्क्वायर हट जाएगा, इसमें से ये घटाऊं तो ये भी हट जाएगा। यानी मैं एक संक्रिया लगा देता हूँ इस वाले में, इस A स्क्वायर B स्क्वायर में से मैं ये भी घटा देता हूँ और ये भी घटा देता हूँ। कहने का मतलब है कि जो मेरे पास R1 है इसमें मैं संक्रिया लगा रहा हूँ कि R1 में से R2 घटाओ और साथ ही साथ और क्या घटा लो, R3। इस पूरे में से ये दोनों ही घटा लो एक साथ, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा वो देखिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/ABC डिटर्मिनेंट। अब जो डिटर्मिनेंट है यहाँ तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 0, B स्क्वायर B स्क्वायर, ये क्या बच गया, केवल 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है C स्क्वायर, इसमें से पहले ये घटाएंगे B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये दोनों ही हो जाएंगे माइनस के B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसमें से और क्या घटाना है, ये B स्क्वायर, तो यहाँ देखिए C स्क्वायर से C स्क्वायर कटेगा, ये रहा B स्क्वायर, ये रहा B स्क्वायर, दोनों बार B स्क्वायर के साथ चिन्ह माइनस का है, तो मेरे पास में यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह क्या बचेगा, माइनस का 2B स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए C स्क्वायर में से मुझे घटाना है, क्या घटाएंगे, पहले तो घटाना है मुझे A का स्क्वायर, उसके बाद में ये घटाना है C स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, तो ये रहा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सी स्क्वायर अब की बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार, तो 2a स्क्वायर। यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब इनको देखिए, R1 कंप्लीट हो गई, R2 और R3 जैसा है उसी रूप में लिखेंगे, इनमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो ये लिख दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आ गया मेरे पास a का स्क्वायर, यहाँ पर भी आ गया b का स्क्वायर, ये रहा अपने पास b का स्क्वायर, यहाँ आता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ 0 आता है, या तो आप एक काम करो, किसी भी एक को और 0 बना लो। अगर 0 नहीं बनाते हो तो 0 इस प्रकार से भी बन रहा है, देखिए आप इसमें से ये वाला घटा दो, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे तो 0 हो जाएगा, जबकि जैसे ये घटाओगे तो यहाँ पर ये 0 गायब हो जाएगा, इसमें से ये घटाने पर प्लस का 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मेरे पास जितना कुछ आ गया मैं इसका यहीं से प्रसार कर देता हूँ। R1 से प्रसार करने पर जो R1 है उससे मैं सीधा ही यहाँ से विस्तार कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं जैसे विस्तार करूंगा तो मेरे पास देखिए 1/ABC तो पहले से लिखा हुआ है, मेरे पास क्या क्या बचेगा उसकी बात करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 1/ABC, 1/ABC। अब अंदर क्या क्या बचेगा उसकी बात करेंगे। पहले मेरे पास लिखा हुआ है 0, तो 0 का न तो प्लस होता है ना माइनस होता है, नहीं किसी संख्या से गुणा करने का कोई औचित्य। उसके बाद में लिखा है माइनस का 2b स्क्वायर, तो ये लिख दिया माइनस 2b स्क्वायर। इसका पहले मुझे लघु सारणिक लिखना है। इसका लघु सारणिक देखिए, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, तो a स्क्वायर, ये मैंने लिखा यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ मैंने लिखा b का स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ये मेरे पास इसका लघु सारणिक आ गया। अब मुझे उप सारणिक किसका लिखना है? 2a स्क्वायर का, तो प्लस 2a स्क्वायर। अब इसका उप सारणिक क्या होता है वो देखिए, इसका जो उप सारणिक है वो हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ लिखा गया है मेरे पास में a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या लिखा गया है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और नीचे लिखा गया है b का स्क्वायर। ये इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये 1/ABC जिस रूप में था उसी रूप में लिखा हुआ है, अंदर वाले जो डिटर्मिनेंट बचे हुए हैं उन सभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इनकी वैल्यू फाइंड आउट किस प्रकार से करेंगे, ये तो माइनस का और ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस का 2b स्क्वायर। इसको अंदर गुणा करते हैं, देखिएगा गुणा करेंगे तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आएगी कि a स्क्वायर गुणा c स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर c स्क्वायर। a स्क्वायर को a स्क्वायर से गुणा करो तो आ गया a की पावर 4। यहाँ तक हो गया। अब इसमें से मुझे घटाना है, क्या घटाएंगे? इन दोनों का गुणा, तो यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर, ये कोष्टक बंद। इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वाला, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? -2 ब्रैकेट a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर। अब 2 के साथ में a स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो लिख देता हूँ a स्क्वायर, कोष्टक में आएगा a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर माइनस, अब की बार घटाना क्या देखिए, b स्क्वायर को b स्क्वायर से गुणा करो b की पावर 4, ये घटाएंगे तो माइनस का है ही। b स्क्वायर को c स्क्वायर से गुणा करो तो ये आ जाएगा मेरे पास b स्क्वायर c स्क्वायर। ये इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब इनको वापस देखिए, अंदर गुणा करते हैं a b c, ये तो लिख दिया। अब इससे आगे यहाँ जो जो वैल्यू बची हुई है उनके बारे में बात करते हैं। मैं 2b स्क्वायर को अंदर वालों से गुणा करता हूँ, तो ये 2 अपने स्थान पर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर। अब आगे चिन्ह किसका है? चिन्ह है हमारे पास प्लस का, ये मैंने चिन्ह लगा दिया प्लस का। ये 2 का तो 2, b का स्क्वायर और a की पावर 4, a की तो पावर 4 और b का क्या करना है? स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ये माइनस का चिन्ह, ये 2 अपने स्थान पे, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, b की पावर 2, b की पावर 2, तो b की पावर 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी? b की पावर 4। यहाँ मैंने लिखा माइनस का निशान, इस माइनस के निशान, अब ये जो लिखा है इसको अंदर गुणा करेंगे तो a स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगी, तो a की पावर 4, b का स्क्वायर पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये माइनस किसका हो गया? प्लस का 2a स्क्वायर b की पावर
4, ये माइनस और ये माइनस किसका हो गया, प्लस का। तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर इसमें से कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल कर दो, अगर कोई वैल्यू जोड़ी जा रही है तो उसको जोड़ लो। देखिए किस प्रकार से, यहाँ मेरे पास लिखा है 2 टाइम्स a की पावर 4 b स्क्वायर, यहाँ माइनस का है 2 टाइम्स a की पावर 4 b का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये वाला जो है 2 टाइम्स a का स्क्वायर b की पावर 4, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बच गया, ये बच गया मेरे पास में 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 + 2 4, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखा है 1/abc। तो a से इसका स्क्वायर कैंसिल, b से इसका स्क्वायर कैंसिल, c से भी स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास में वैल्यू आ गई है 4abc, ABC। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और नीचे नीचे हम क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ कंप्लीट होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर जरूर देवें। अब हम इसे आगे वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, उस क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि यदि a + b + c = 0 है तो निम्न जो समीकरण दी हुई इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए, चाहे इस प्रकार से देखो चाहे इस प्रकार से, दोनों प्रकार से वैल्यू सेम है। मुझे दिया है a b c का मान 0 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं c1 c2 c3 को जोड़ दूं तो भी मेरे पास आएगा a + c + b, यानी a b c - x। इस प्रकार से जोड़ूं तो भी वही सेम चीज आ रही है कि a + b + c - x। तो मैं किसी भी एक प्रकार से ले लेता हूं। मैं यहाँ लिख देता हूं कि r1 जो मेरे पास में है उस r1 को इस प्रकार से लिख दो कि r1 + r2 + r3। इसमें ये तीनों जोड़ दें तो यहाँ मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगी वो देखिएगा। डिटर्मिनेंट आ जाएगी यहाँ a, ये b और ये c, a + b + c - x, क्योंकि -x तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा काम क्या करेंगे, ये a+ का, ये b+ का और ये c+ का, a + b + c - x। यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू आएगी वो भी सेम इसी प्रकार की आएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ a + b + c - x। बाकी जो रो सेकंड और रो थर्ड है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ मेरे पास c लिखा गया था, यहाँ लिखा गया था b - x, यहाँ लिखा गया था a, यहाँ लिखा है b, यहाँ लिखा हुआ है a, यहाँ लिखा है c - x। तो मैंने सारा का सारा डिटर्मिनेंट वापस से लिख दिया। अब देखिए इस पूरे के जो बराबर राइट हैंड साइड है उसके बराबर मुझे दिया गया है 0, ये मैंने लिखा। अब मुझे प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन है कि a + b + c जो है उस पूरे की वैल्यू मेरे पास दी हुई है कितनी है, 0। यानी जहां पर भी मेरे पास लिखा हुआ है कि a + b + c है तो उन तीनों का योगफल मेरे पास जो प्रश्न अनुसार है वो 0 है। तो यहां मैं लिख देता हूं 0 0 0, 0 - x 0 - x 0 - x, यानी केवल -x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x। तो यहाँ बच रहा है देखिएगा, इसकी जगह तो 0, तो यहाँ बच गया मेरे पास में माइनस का x, यहाँ पर भी माइनस का x, यहाँ पर भी माइनस का x। बाकी जो वैल्यू है उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैल्यू सेम टू सेम बनी रहेगी। ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। अब देखिएगा यहाँ पर -x और -x कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, या तो x और -x कॉमन ले लो या इनको डायरेक्ट 0 बना लो। जैसे ही हमारे पास यहाँ 1 1 1 आता तो क्या करते थे हम, उसमें से वो 0 बना देते थे। अगर आपको कॉमन लेना हो तो क्या करता हूँ, ये मैं -x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ देखिए ये माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का x यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अगर आप इस हिसाब से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम उसी प्रकार का बन गया जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं। बराबर में जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। अब देखिए
मेरे पास 1 2 3 3 टाइम्स जो है 1 आ रहा है, तो इन तीनों में से किन्हीं दो को 0 बनाता हूं मैं। देखिए यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ मेरे पास 1 है तो 1 -1 0, 1 -1 ये भी क्या हो जाएगा 0। इन तीनों में से मैं किन्हीं दो को 0 बनाने की कोशिश करता हूं, तो 0 बना देते हैं। देखिए ये मेरे पास है C1 में से मैं घटा देता हूं C2, इसमें से ये घटेगा सेकंड वाला जो C2 है, उस C2 में से घटा देता हूं C3 को। अब जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लिखते हैं, ये माइनस का x जो है वो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा साथ में। ठीक है, अंदर क्या क्या बचेगा उसकी बात करते हैं। 1 -1 0, नेक्स्ट आएगा C माइनस, ये रहा C माइनस, ये B हो जाएगा माइनस का और x हो जाएगा प्लस का, तो -b + x, b - a, तो यहां मैंने लिख दिया b - a। यहां पर 1 - 1 = 0, b - x - a, b - x - a, a - c + x, a - c + x, और ये तीनों के तीनों सेम रहेंगे। 1 a c - x, ये इस प्रकार से हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। इस डिटर्मिनेंट के राइट हैंड साइड में बराबर 0 और यहाँ इनटू में लिखा है माइनस का x। अब जो मेरे पास R1 है, ये वाला रो फर्स्ट, R1 के अकॉर्डिंग मैं क्या कर देता हूँ, R1 से मुझे करना पड़ेगा प्रसार। R1 में क्योंकि 2 0 है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर देता हूँ प्रसार। तो यहाँ मेरे पास में क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। ये माइनस का x जो है वो मेरे पास पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बात करता हूँ इस डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये 0, यहाँ 0, ये भी 0, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरे वाला बचेगा 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो लिख देता हूँ 1 इंटू। अब इसका जो उपसारणिक है वो ये आएगा, इसका उपसारणिक, ये इसका उपसारणिक आएगा। यहाँ इसके साथ में इसका उपसारणिक लिखना है, मैं सीधी इसकी वैल्यू निकाल के लिख रहा हूँ, वो देखिएगा। मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को गुणा करना प्रारंभ करता हूँ। C इंटू A, AC, C इंटू -C तो -C², C इंटू x तो प्लस का CX, C का तीनों से गुणा हो गया। अब मैं B का गुणा करता हूँ, -B गुणा A तो माइनस का AB, -B गुणा -C तो माइनस प्लस का BC, -B इंटू x तो माइनस का BX हो गया। अब B का भी गुणा हो गया सबके साथ। अब x का गुणा करते हैं, x इंटू A तो यहाँ लिख देता हूँ AX, x इंटू C तो माइनस का CX, x इंटू x ये हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, यानी इन दोनों का आपस में गुणा हो चुका है। मैं से इसको घटा लिया, अब इन दोनों को घटाते हैं। अब घटाएंगे, देखिएगा ये माइनस का चिन्ह, अब अंदर गुणा करते हैं। देखिए b इंटू बी ये आ जाएगा b का स्क्वायर, b इंटू -x तो माइनस का bx, b इंटू -a तो माइनस का ab, b का गुणा हो गया। अब a से गुणा करेंगे, -a गुणा b तो माइनस का ab, -a गुणा -x तो माइनस प्लस का ax, -a गुणा -a तो माइनस प्लस का a स्क्वायर। ये इस प्रकार की वैल्यू आ गई और लास्ट में कोष्टक बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में जो लिखा है माइनस का x वो तो एज इट इज सेम रहेगा। अंदर की ओर क्या क्या बचता है वो बात करते हैं। इस 1 से इंटू करने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि सेम वही वैल्यू वापस निकल के आएगी। अब इस माइनस को मैं अगर अंदर गुणा करूंगा तो ये मेरे पास जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं इन सब के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखिए मैं नई लाइन नहीं लिखता हूं, यहीं पे सबके चिन्ह चेंज कर देता हूं। ये हो जाएगा माइनस का, ये वाला हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये वाला हो जाएगा माइनस का और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। क्या किया था यहाँ मैंने, जो मेरे पास माइनस का निशान था उस माइनस के निशान को मैंने अंदर सब से गुणा कर दिया, तो जितने भी अंदर एलिमेंट थे उन सब के चिन्ह चेंज हो गए। अब मेरे पास जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको मैं कैंसिल कर देता हूं। देखिए यहाँ पर मेरे पास में b² है और कहीं पर b² है
नहीं है। यहाँ पर मेरे पास bx है, ये bx जो है मेरे पास प्लस का है और ये bx किसका है, माइनस का, मेरे पास कैंसिल हो गया। ये मेरे पास में ax है, ये भी ax, एक प्लस का और एक माइनस का, कैंसिल हो गया। ये मेरे पास में cx है, ये भी मेरे पास में cx है, ये भी कैंसिल हो गया। इतना कैंसिल होने के बाद में क्या क्या बचा है वो देखिएगा। यहाँ मेरे पास में है x का स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने x स्क्वायर, ठीक है। ये रहा a स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर। ये रहा मेरे पास में b स्क्वायर, ये भी माइनस का, तो माइनस का b स्क्वायर। ये रहा मेरे पास में c स्क्वायर, तो लिख देता हूँ c का स्क्वायर। मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और क्या क्या बचा हुआ है, ये रहा मेरे पास ab। इसके अलावा और भी कहीं पे कुछ बचा हुआ है क्या, देखिए यहाँ मेरे पास में BC, ये मैंने लिख दिया BC, लिख दिया हमने BC। अब कहीं पे और क्या बचा हुआ है देखिएगा। अब मेरे पास में बचा हुआ है ये रहा AC, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस AC। देखिएगा हमने क्या क्या लिख दिया और क्या क्या बचा हुआ है उसकी बात करते हैं। मेरे पास में ऐसा कुछ बचा हुआ है, ये जो AB है वो मेरे पास ये भी प्लस का आएगा। कैसे, इस माइनस वाले से तो ये माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का AB बच गया, ये प्लस का BC और प्लस का ही AC। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तीनों माइनस के, ये सारे बचेंगे। इसके अलावा सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब बात करता हूँ इन सब के बराबर मेरे पास में राइट हैंड साइड में 0। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस x। इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये x स्क्वायर जो है वो तो अपनी जगह, इन सब में ये वाला सारे माइनस के, तो माइनस का निशान मैं बाहर ले लेता हूं। ये माइनस का निशान बाहर ले लिया। अंदर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब ये वाले तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस AB माइनस BC और माइनस का AC, ये ब्रैकेट बंद, बराबर में 0। यहाँ दो वैल्यू है, इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है। या तो पहली वैल्यू का जो पहली वाली एलिमेंट है इसका वैल्यू 0 है, या दूसरे वाले के बराबर 0 है। यदि माइनस x बराबर है यदि 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये मेरे पास x का एक मान आ गया, x बराबर 0। अब दूसरा मान भी निकालते हैं। यदि ये पूरे वाला ब्रैकेट जो लिखा हुआ है ये अगर 0 के बराबर है, तो यानी इस प्रकार से लिखता हूं, देखिए x स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर जैसी भी है, यहाँ माइनस का निशान है, बराबर में 0। ये माइनस का निशान है, आगे जैसे ही जाएगा तो ये निशान हो जाएगा प्लस का, और बराबर में मेरे पास वैल्यू आएगी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस का AC। क्योंकि ये कोष्टक जो था यहाँ माइनस का था, आगे जाने पर प्लस का हो गया। अब देखिए मुझे x की वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू है x स्क्वायर की, तो जैसे ही मैं ये स्क्वायर हटा देता हूँ तो आगे की साइड में मेरे पास में अंडर रूट का निशान यानी रेडिकल साइन का चिन्ह लग जाएगा। तो अंदर की जो अवयव है वो सारे के सारे सेम टू सेम रहेंगे। ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस AC। ये तो एक x का मान और ये x का दूसरा मान बराबर 0। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है यहाँ कंप्लीट होता है। ये हमारा आज की क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 आपको किस प्रकार के लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर इनका उत्तर जरूर बताइएगा। ये सारे के सारे वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।